विमल पोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। शीतल सिंह, आखिर जेनजी का जिक्र कर क्या साबित करना चाह रहा है सत्ता पक्ष, सब यहाँ पर राहुल गांधी? क्योंकि सीधे तौर पर जिस तरह से ये मामला उठा है, एक तो टाइमिंग को लेकर सवाल कि इस टाइम पर युवाओं को जेनजी कहना, क्या आप इस पूरे मामले को किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, जेनजी तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जब दिल्ली में बीजेपी की जीत हुई थी तब उस समय इसका प्रयोग किया था और अफर्मेटिव टर्म में किया था। और मुझे नहीं लगता जो आपने बयान दिखाया है राहुल गांधी का और जो हमने लोगों ने भी देखा है उसमें कोई ऐसी निगेटिविटी नहीं है कि उसको लेके इतना उत्तेजित हुआ जाए जैसा हुआ गया है। हम तथ्यों पर जाएं, जो हमारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे है PLFS और इसके आगे जो CMI डाटा देता है, हमारा जो 15 से 29 साल का नौजवान है इसमें 44.5% बेरोजगारी है और इसमें एक बहुत बड़ी संख्या उनकी है जो ग्रेजुएट है। इसको एक दूसरे आंकड़े के साथ भी देख लीजिए, दुनिया में देश से बाहर जाके अपने लिए रोजी कमाने वाले सबसे ज्यादा लोग भारतीय हैं। हमारे पास जो फॉरेक्स का पूल है उसमें 140 बिलियन के करीब इस समय ट्रांसफर हमें मनी ऑर्डर बाहर से आ रहा है, हमारा लेबर कमा रहा है जो बहुत ही कठिनाइयों से गया हुआ है गल्फ कंट्रीज में और दुनिया में सब जगह। और आप जानते हैं उसमें से जो कठिनाइयों से और इलीगल तरीके से जाते हैं उनको कैसे बेड़ियों में जकड़ के अमेरिका वगैरह से वापस भेजा जाता है, आर्मी के जहाजों वगैरह में भेजा गया है। तो हमारा नौजवान बहुत कठिनाई में है और ये जो सवाल है इनको इस तरह से रविश करना, चाहे पॉलिटिक्स A करे या B करे, ये बहुत खतरनाक और खराब है। ये सही है कि हम न नेपाल है, न बांग्लादेश है, न श्रीलंका है और हम जो अरब कंट्रीज में वो स्प्रिंग हुआ था, अरब स्प्रिंग जिसको वो क्या गुलाबी क्रांति वांति कहते थे, वो भी नहीं है। हम एक सचमुच में डेमोक्रेसी को 77-78 साल ठीक से प्रैक्टिस कर चुके देश हैं जिसमें इंस्टीट्यूशंस हैं। हाँ, आज वो चैलेंजेस पे है इंस्टीट्यूशन और आज की जो चर्चा हो रही है वो इसलिए हो रही है कि राहुल गांधी ने उसमें से एक सबसे प्रमुख जो इंस्टीट्यूशन है हमारे देश का या होना चाहिए किसी भी डेमोक्रेसी का, चुनाव आयोग, उसके कामकाज को देश के बरक से रखा है। अब उसमें अलग अलग राय हो सकती है। RP सिंह साहब कहेंगे नहीं, हम जो वो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, और सुरेंद्र जी कहेंगे नहीं नहीं जो हम कह रहे हैं वो ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन ये बहुत चिंता का विषय है और ये चिंता हमारी अकेले नहीं है। जब ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था 2023 की पिटीशन में, उस ऑर्डर में ये चिंता है। ये अनफॉर्चुनेट है कि चुनाव आयोग का गठन उस ऑर्डर की भावना से विपरीत ढंग से किया गया। ये तो तथ्य है और ये जो किया गया ये भी अंडर चैलेंज है सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन अब सवाल ये है कि चूंकि ये सारे चैलेंजेस तुरंत डेमोक्रेसी में न हल हो पाते और हमारे जैसे विकासशील देशों में तो इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं और प्रॉब्लम्स है, हमारे लीगल सिस्टम में भी बहुत प्रॉब्लम्स है जो हमारे कहने की बात नहीं है। खुद 4 जजेस, वर्किंग जजेस, आपको याद ही होगा जब ये सरकार बनी थी मोदी जी की, उसके 2 साल के भीतर प्रेस में बाहर आके, हिस्ट्री है तो ऐसा कभी नहीं हुआ, 4 वर्किंग जजेस ने आके कहा था कि डेमोक्रेसी के लिए ये इश्यूज हैं, प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम है, हमें इसे अस्वीकार करके हम इसको ठीक नहीं कर सकते, हम इसको स्वीकार करके ही ठीक कर सकते। तो क्या शीतल सिंह जी, तो क्या ये मुद्दे क्या जमीन पर उतना नहीं चल पा रहे हैं? तीसरी बार मोदी सरकार, ठीक है, तीसरी बार जरूर अब सहयोगियों के सहारे जरूर आगे, लेकिन सत्ता में तो है ना। और यहां पर क्या अब इस वोट चोरी से आगे बढ़कर अब लड़ाई युवाओं के मुद्दों पर आ जाएगी? नहीं, लड़ाई को आप डाटा देखिए ना, 7 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को या तो उसकी मुखालफत की है या उसके पक्ष में देखा है। हाँ। तो हमारे यहाँ जो लोग, जो आप जिस उम्र के बच्चों की बात, युवाओं की बात कर रहे हैं, उसके बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं इस बहस में। देश बहस कर रहा है इस पर। और ये चीज मैं नहीं कह रहा हूं कि हम, फिर मैं दोहराऊंगा, ना हम नेपाल है ना बांग्लादेश है, हम वैसे नहीं हो रहे, लेकिन इस देश में लोकतांत्रिक मुद्दों पर और ऐसे सवालों पर भी जो बाद में गलत भी साबित हुए, लोकतांत्रिक आंदोलन हुए हैं। हमारे अपने जीवन में 74 से 77 में हुआ, 89 में हुआ, फिर अन्ना आंदोलन हुआ, हमेशा हुए। जो जब विपक्ष में रहा है उसने उन सवालों को उठाया है, ये उसका हक है, ये उसकी जिम्मेदारी भी है। तो हमें इसको लेके बहुत उत्तेजित नहीं होना चाहिए और ये हमारे देश में ऐसी परिस्थितियां नहीं है अभी, और इन सवालों की सेंसिटिविटी को इस लेवल पे नहीं ले जाना चाहिए कि संवाद खत्म हो जाए। बेहतर है कि इस पे संवाद हो और इसका इलाज हो। ये बहुत बड़ी समस्या है कि हमारी आधी के आसपास नौजवान आबादी जो इस ग्रुप में आती है, जो आपने दिया, वो बेरोजगार है और कठिनाइयों में। जवाब दीजिए RP सिंह जी,
भाई आंकड़े भी तस्दीक कर रहे हैं, बेरोजगारी। अब यहां पर अगर युवाओं के मुद्दे अगर विपक्ष उठा रहा है तो वो आपको फिर लगता है कि वो एक नई क्रांति और अराजकता फैलाने की कोशिश? शॉर्ट में जवाब दीजिएगा। जी लगभग मैं अभी डेटा देख रहा था, 52 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया। मैं ये मानकर चलूं कि उनमें से कुछ 10-15% ऐसे होंगे जिन्होंने दो बार लोन ले लिया होगा, तो भी लगभग 30 से 35 करोड़ लोगों ने मुद्रा योजना में लोन लिया। और इतने लोगों ने लोन लिया तो अगर एक के साथ एक को रोजगार मिला, 70 करोड़ लोगों को रोजगार मिला। अब रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता। ठीक है सुरेंद्र राज, मैं सरकारी नौकरी की बात पे बात करूंगा, सुरेंद्र जी, परंतु जो मूल बात है, एक सेकंड दे दीजिएगा कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। चलिए ठीक है।